हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का अर्धवार्षिक का परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें आपको 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है, इस प्रकार से। इसके बाद इसको भी आपको तैयार करना है कि आंकड़ों का दायरा तक फैला हुआ होता है। तो कहाँ तक फैला हुआ होता है? ये सभी मतलब अर्थशास्त्र में भी, उद्योग में भी और सरकार में भी। इसके बाद खालिस्तान में जो है आपको इन दोनों को तैयार करना है कि सांख्यिकीय आंकड़े खालिस्तान कारणों से प्रभावित होते हैं। तो किसके कारण होते हैं? बहु कारणों से प्रभावित होते हैं। चौथा खालिस्तान है मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग होता है। तो वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग होता है। इसके बाद जो है सत्य में जो है आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है। तो यह कथन आपका असत्य होगा, इस प्रकार से। इसके बाद चौथा है वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। तो यह कथन आपका क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद जो है इस प्रकार से सही जोड़ियां हैं। इसमें जो है आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है कि किसान क्या होता है? तो निर्माता में एक कर्मचारी होता है। इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद जो है एक शब्द है एक वाक्य में, अर्थशास्त्र जीवन के एक सामान्य व्यवसाय में जो है मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इस प्रकार से तो यह परिभाषा जो है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद विकल्प दिए गए हैं कि लॉटरी निकालने के लिए सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो यादृच्छिक रूप से किया जाता है। इसके बाद जो है तीसरा है किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? चर कहलाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो आवृत्ति कहा जाता है। इसके बाद पांचवा है आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सारणीकरण कहलाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। छठवां प्रश्न है अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर समय होगा। इसके बाद पांचवा खालिस्तान है विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? जनगणना। इस खालिस्तान का आंसर जनगणना होगा। छठवां खालिस्तान यादृच्छिक के तहत ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के चुने जाने की संभावना होती है। तो क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बराबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सही जोड़ियां है रैखिक क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा का जो आंसर होगा इसका जो है मिलान आपको जो करना है 12 नंबर का फर्स्ट नंबर से आपको करना है। एब्सिस होता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद जो है परास का सूत्र, परास के सूत्र को और सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो जो परास का सूत्र होता है इस प्रकार से, इन सबको आप अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ पर छठवें का जो आंसर होगा इस प्रकार से कि परास का सूत्र क्या होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। और सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है? तो जो सामान्य वक्र का आकार होता है घंटी के आकार के वक्र का होता है। परास का सूत्र होता है रेंज बराबर उच्चतम मान श्रृंखला माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। और माध्य का एक खालिस्तान औसत है। तो क्या होती है? अवस्था का यहाँ पर उदाहरण, औसत अवस्था का उदाहरण होता है। इसके बाद गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है, क्या होता है? मझला होता है। इसके बाद इसको आप ध्यान रखें कि चरम मान का बहुलक पर प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद जो है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट खालिस्तान है। इसके बाद मानक विचलन का सही सूत्र क्या होता है? तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद दूसरा है भिन्नता का गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजक होता है? तो मानक विचलन का होता है। भिन्नता का गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजक है? तो ये मानक विचलन का उदाहरण होता है। इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद मानक विचलन की गणना में विचलन केवल खालिस्तान से ही लिया जाता है। श्रृंखला का मूल्य माध्य द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें।
5वां है समूहीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां होती हैं, तो 3 विधियां होती हैं, आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद जो है खालिस्तान में जो है आपको प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल खालिस्तान होता है, तो यहाँ पर चौथे का जो आंसर होगा इस प्रकार है SD चरण होता है। इसके बाद 77 में यहाँ पर पूछा गया है कि मानक विचलन फैलाव का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप मूल्यों पर आधारित, तो यह कथन आपका सत्य होगा। इसके बाद आधार वर्षा होती है, तो तुलना या संदर्भ वर्ष होता है। इसके बाद चौथे का आंसर A नंबर का होगा, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है, थोक कीमत को मापता है। 12वें का आंसर खाद्य पदार्थ होगा, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। और भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, और GATT का पूर्ण रूप लिखिए। तो दोनों के आंसर इस प्रकार से, पहले और दूसरे के आंसर कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1950 को। GATT का जो व्यापक रूप होता है, यहाँ पर पूर्ण रूप क्या होता है, व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौता, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ग्रामीण विकास होता है, उपर्युक्त सभी होता है, रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा, जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, समृद्धि लाएगा। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से पढ़ते जाइए, इस प्रकार से आंसर टिक लगे हैं। इसके बाद 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन के आंसर शायद देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना। आर्थिक डेटा क्या है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, 2 अंक का क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसका आप फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और अन्य विषयों के अर्धवार्षिक पेपर सबसे पहले इस चैनल पर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद जो है सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए, तो कोई 2 कार्य इस प्रकार से आपको इनको तैयार करना है। आंकड़े के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई 2 सीमा बताइए, तो इस प्रकार से आपको कोई भी 2 सीमा इनकी तैयार करना है। अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। द्वितीयक डेटा और प्राथमिक डेटा किस प्रकार से भिन्न है, तो इनमें आपको कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है। अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। मोड के मुख्य उपयोग क्या है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। बहुलक और माध्यिका के कोई बीच आपको कोई मुख्य अंतर अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से अंतर आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के कोई 2 दोष बताइए, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद हरित क्रांति क्या है, 2 अंक का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। परिक्षेपण क्या होता है, तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसके बाद मानक विचलन की गणना के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आपको उत्तर लिखना है। लोग पलायन क्यों करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैविक खेती के लाभ लिखिए, तो कोई भी 3 या 4 लाभ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इस प्रकार से। जैविक कृषि के सिद्धांत बताइए, तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।